जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में 794 तक कर चुके थे, आज हम लोग 795 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम लोग राजपूत पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा स्वाय प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा स्वाय प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? सिसोदिया वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश। साहित्य प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने डैश का राज्य स्थापित किया था? दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने डैश राज्य का स्थापित किया था? दिल्ली राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनाई गई थी? 1799 में। 1799 ईस्वी में बनाई गई थी हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेवाड़ मेड़ता। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पटना। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापार गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी
1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? कालीकट। कालीकट के नज़दीक पहुंचे थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा? कपड़ केरल में। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कपड़ केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता था? जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता था? जॉन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? कोचीन में। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 में भारत में व्यापार को चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? महारानी एलिजाबेथ I ने। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? महारानी एलिजाबेथ I ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? मुंबई को। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? मुंबई शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? 1498 में। आंसर सी, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश के काम के लिए प्रसिद्ध था? कलमकारी काम के लिए मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? 18वीं शताब्दी से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? 1858 में। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसरा में पहली जूट मिल की स्थापना डैश में हुई थी? कोलकाता में हुई थी।
रिसरा है दोस्तों। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ वन द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। 1600 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी? 1651 में। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1651 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में वास्को डी गामा दोस्तों 1498 होगा, 1998 हो गया था, 1498 होगा। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेष अधिकार कब प्रदान किया? 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। ऑप्शन डी 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? वास्को डी गामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? अमला। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? अमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? पुर्तगालियों ने। भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? फ्रांसिस बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान द्वीप को। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। विक्टोरिया मेमोरियल। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम है दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? अक्टूबर 1502 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? अक्टूबर 1502 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? मुंबई में। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? 1859 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? 1961 में। ऑप्शन डी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष देखेंगे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? 1600 से 1612 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? काउंट डी लेली। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? काउंट डी लेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी के नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध डैश में लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? बंगाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह हुआ था? नील की खेती के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल राज्य बंदी विनियमन 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लड़ाई ने
बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया? प्लासी की युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रह से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? व्यापार का एकमात्र अधिकार था। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? व्यापार का एकमात्र अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई? बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध को। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष किया? 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1373 से 1911 की राजधानी थी? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? 1757 में। 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था? बंगाल के नवाब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी? मीर जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्यक रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था? मद्रास पर कब्जा कर लिया था। मद्रास पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? 1798 में। 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? मराठा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? 1790 से 92। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।